अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी खूबसूरती के घमंड में चूर शहजादी रुकैया और एक दबंग नौजवान हैदर की है। शहजादी रुकैया बहुत ही खूबसूरत थी। ये इतनी खूबसूरत थी कि ऐसा लगता था मानो कोई अप्सरा आसमान से उतर आई हो, लेकिन उतना ही घमंड उसके अंदर भरा हुआ था। शहजादी को अपनी खूबसूरती पर बेइंतहा घमंड था और वो हर शख्स को गिरी हुई नजरों से देखती थी। जब महल से बाहर सैर के लिए निकलती तो लोग शहजादी के डर से अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते और राहगीर अपना रास्ता बदल देते। दुकान वाले अपनी दुकानों के पर्दे गिरा देते। किसी के अंदर शहजादी के सामने आने की हिम्मत नहीं थी। अगर गलती से भी कोई शहजादी के रास्ते में आ जाता तो उसको ये फरमान दिया गया था कि वो वहीं पर जमीन पर अपना सर झुकाकर लेट जाता, और ये फरमान बादशाह के द्वारा जारी किया गया था। अगर कोई शख्स इस फरमान का अनादर करता तो उसे मौत की सजा दी जाती थी और लोहे की गर्म सलाखें उसकी आंखों में भोंक दी जाती थी। एक दिन शहजादी रुकैया की सवारी निकल रही थी और बहुत सारे सैनिक उसके साथ चल रहे थे। जैसे ही बाजार के नजदीक शहजादी की सवारी पहुंची तो सामने से एक बूढ़ा आदमी आ रहा था, और जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने शहजादी की सवारी को आते देखा तो उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो अपना रास्ता बदल लेता। बूढ़ा आदमी बहुत ही डर गया, और ये आदमी एक मछुआरा था जो मछलियां पकड़ कर ला रहा था। अगर वो शहजादी के सामने झुकता तो उसकी सारी मछलियां नीचे गिर जाती, और इसलिए सिपाहियों ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। घमंडी शहजादी जो कि अपनी खूबसूरती के गुरूर में इतना पागल हो चुकी थी कि उसने इस बूढ़े शख्स को कैद करवा दिया और अपने सैनिकों को आदेश दिया, कल सवेरे दिन निकलते ही इस बूढ़े आदमी की आंखों में गर्म सलाखें डाल दी जाएं। ये सुनकर गरीब मछुआरा अपनी जान की भीख मांगने लगा और कहने लगा, ऐ शहजादी, कम से कम मेरी उम्र का लिहाज करो और मुझे माफी दे दो। लेकिन उस घमंडी शहजादी पर उस बूढ़े आदमी की फरियाद का कोई असर नहीं हुआ और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस बूढ़े मछुआरे की आंखें फोड़ दी जाएं। और ये कहकर शहजादी अपनी शाही सवारी से आगे बढ़ गई। बूढ़ा बुजुर्ग मौत के डर से थरथराने लगा। उसकी सारी मछलियां उसके हाथ से नीचे गिर गई। कांपते हुए हाथों से वो अपनी मछलियों को इकट्ठा करने लगा। इतने में सिपाही आए और बोले, ऐ बुढ़े, क्या कर रहा है? तूने पहले ही रास्ता खराब कर दिया और शहजादी के आदेश का पालन न करके तूने अपनी मौत को गले लगा लिया है, और अब ये मछलियां इकट्ठा करके क्या करेगा? इतने में ही एक खूबसूरत नौजवान हैदर उधर से आता है और बूढ़े आदमी की मछलियां इकट्ठी करके रखने लगता है। तो सिपाही उससे कहते हैं कि ए हीरो, निकल यहां से, तू ये क्या कर रहा है? ये शहजादी का गुनहगार है, उसको सजा दी जाएगी। लेकिन खूबसूरत नौजवान ने उनसे सिपाहियों की बात को अनसुना कर दिया और बूढ़े की सारी मछलियां इकट्ठी कर दी। और उसी वक्त उस खूबसूरत नौजवान हैदर ने अपने मन में ठान लिया कि वो इस घमंडी शहजादी के घमंड को तोड़कर रहेगा, और सोचने लगा कि कुछ ना कुछ तो शहजादी का करना ही पड़ेगा। अब हैदर ने शहजादी की पूरी जानकारी निकालना शुरू कर दिया कि वो अपने महल में कैसे रहती है, क्या खाती है, कब सोती है वगैरह। इसी इरादे से एक दिन उसने शहजादी के महल के बाहर जाकर जायजा लेने की कोशिश की तो उसने देखा कि शहजादी के महल में बहुत सख्त पहरा था और कदम कदम पर शहजादी के सिपाही महल के पास खड़े हुए महल की रखवाली कर रहे थे। पहरा इतना सख्त था कि कोई परिंदा भी महल में पर नहीं मार सकता था। नौजवान ने सोचा कि शहजादी तक कैसे पहुंचा जाए। शहजादी इतनी घमंडी और सख्त दिल थी कि वो महल में बहुत ही सख्त पहरे में रहती थी। लेकिन ये नौजवान भी बेहद शातिर दिमाग था। एक दिन रात को जब शहजादी अपने कमरे में अकेली सो रही थी तो ये खूबसूरत नौजवान महल में चुपके से शहजादी के कमरे में जाने में कामयाब हो गया। उसने देखा कि शहजादी बहुत ही इत्मीनान के साथ अपने कमरे में सो रही है। वहां पर बहुत ही आलीशान चीजें रखी हुई थी।
पूरे कमरे में सजावट का बहुत सारा सामान रखा हुआ था, लेकिन वहीं पर एक सफेद रंग का नीलम रखा था, जो शहजादी का खास और बेहद दिल अजीज हीरा था। शहजादी रुकैया को इस नीलम हीरे से इतनी मोहब्बत थी कि वह इसे हर वक्त अपने कमरे में रखती, जिसकी रोशनी से शहजादी का शाही कमरा जगमगा उठता और पूरे कमरे में रोशनी फैली हुई रहती। नौजवान युवक उसी हीरे को उठाकर चुपके से वहां से निकल जाता है और फिर आधी रात में जब शहजादी की आंख खुली तो उसने देखा कि कमरे में अंधेरा है और वह उस नीलम हीरे को तलाश करने लगी। लेकिन जब उसको हीरा नहीं मिला तो उसने तुरंत अपने सिपाहियों को बुलाया। सारे सिपाही उसके कमरे में तुरंत आ गए। मलिका और बादशाह भी तुरंत आधी रात में शहजादी के कमरे में हाजिर हो गए। जब शहजादी से पूछा तो शहजादी ने बताया कि उसके कमरे का नीलम हीरा गायब है। आखिर कोई तो कमरे में आया था जो उस हीरे को लेकर गया। सारे सिपाहियों ने पूरी छानबीन की, लेकिन सारे सिपाही ही नाकामयाब रहे और उन्होंने शहजादी को जवाब दिया कि शहजादी, हमने किसी को महल में आते जाते नहीं देखा है। शहजादी बहुत ही बेचैन हो गई क्योंकि शहजादी को उस नीलम हीरे से खास लगाव था और उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। शहजादी रुकैया इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि उसका नीलम हीरा उसके कमरे से कोई चुरा कर ले गया और वो पकड़ा भी ना गया। फिर बादशाह ने पूरे महल में ये ऐलान करवा दिया कि जो भी शहजादी का मनपसंद हीरा वापस लेकर आएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। दूसरी तरफ जब उस नौजवान को बादशाह के इस ऐलान का पता चला तो वो मन ही मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो शहजादी के घमंड को तोड़ना चाहता था और ये उसका पहला कदम था जिसमें वो कामयाब हो चुका था। अगले दिन नौजवान खुद बादशाह सलामत के पास गया और जाकर बड़े अदब से बादशाह के सामने बैठ गया। बादशाह ने पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने वो नीलम हीरा दिखाया और कहा कि बादशाह सलामत, मैं शहजादी के हीरे को लेकर आया हूं और आपने जैसा कि ऐलान किया था कि जो शख्स इस हीरे को लेकर आएगा उसको मुंह मांगा इनाम देंगे। तो बादशाह ने कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उस पर वो शातिर दिमाग नौजवान बोला कि 2 दिन पहले जिस बूढ़े मछुआरे को कैद करके उसकी आंखें फोड़ने का जो हुक्म दिया गया है उसे आजाद कर दिया जाए और उन सिपाहियों को जिन्होंने बूढ़े बुजुर्ग के साथ बदतमीजी की थी उनको सजा दी जाए। और वैसे एक बूढ़े आदमी के शहजादी को देखने से शहजादी को क्या फर्क पड़ गया जो शहजादी ने उसे इतनी सख्त सजा दी। ये सुनकर बादशाह सलामत बहुत गुस्से में आ गया और बोला, खामोश हो जा ए नौजवान, तुम नहीं जानते हो कि हम तुम्हें तुम्हारी इस गुस्ताखी के लिए कितनी सख्त सजा दे सकते हैं। और फिर बादशाह ने गुस्से से सिपाहियों को आदेश दिया कि इस गुस्ताख नौजवान को कैद में डाल दिया जाए और किए गए ऐलान के मुताबिक बूढ़े मछुआरे को रिहा कर दिया जाए। इस पर नौजवान ने कहा कि ए बादशाह, मैंने तो ये नीलम हीरा सिर्फ बूढ़े बुजुर्ग को रिहा कराने के लिए चुराया था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, फिर मुझे क्यों सजा दी जा रही है। बादशाह सलामत ने कहा, खामोश हो जाओ और सिपाहियों को आदेश दिया कि इसे तुरंत ले जाकर जेल में डाल दो। बादशाह का हुक्म पाते ही सिपाहियों ने उसे तुरंत ले जाकर जेल में डाल दिया। अब नौजवान जेल में बैठकर बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि यह भी उसके प्लान का ही एक हिस्सा था। अब वह अपने दूसरे कदम में सफल हो चुका था। बादशाह शहजादी के पास गया और उसको उसका मनपसंद नीलम हीरा देते हुए पूरी दास्तान सुनाई। ये सुनकर शहजादी गुस्से से आग बबूला हो गई और बोली, अब्बा जान, उस गुस्ताख नौजवान की इतनी हिम्मत कि वह मेरे कमरे में आकर मेरा मनपसंद हीरा चुरा कर ले गया और उसने आपके साथ गुस्ताखी की। उसको उसके लिए बहुत ही सख्त सजा दी जाए। उसे बीच चौराहे पर खड़ा करके उसके हाथ पैर काट के उसकी आंखों को फोड़ दिया जाए, ताकि दोबारा हमारी सल्तनत में कोई ऐसी गलती करने की जुर्रत ना करे। बादशाह ने अपनी बेटी से कहा, ऐसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो।
और अगले दिन ही बादशाह ने अपने महल में ये ऐलान करवा दिया कि कल महल के मैदान में सभी लोग आ जाएं, क्योंकि शहजादी के कमरे से नीलम हीरा चुराने वाले चोर को इसकी सजा दी जाएगी और उसके दोनों हाथ काट के उसकी आंखों को फोड़ा जाएगा। और फिर बादशाह के सिपाहियों ने नौजवान कैदी को जाकर ये बताया तो वो मुस्कुराने लगा और बोला, तुम सब बेवकूफ हो, कल तक यहां कौन रुकेगा? मैं तो आज रात ही यहां से निकल जाऊंगा। ये सुनकर सिपाहियों ने जेल के दरोगा को आदेश दिया कि आज रात बहुत ही सख्त पहरा लगा दिया जाए, जिससे कि ये नौजवान यहां से ना भाग पाए। और फिर अगले दिन बादशाह ने वजीर को ये हुक्म दिया कि जल्दी जाओ और उस नौजवान को लेकर आओ, मैं उसको सजा देने के लिए बेकरार हूं। वजीर ने कहा, जी हुजूर, और ये कहकर वजीर जेल की तरफ गया और उसने दरोगा से कहा कि उस नौजवान को लेकर आओ। दरोगा जैसे ही नौजवान को लेने के लिए जेल के अंदर गया तो उसने देखा वहां पर कोई नहीं था, क्योंकि नौजवान हैदर वहां से फरार हो चुका था। यह देखकर दरोगा हैरान रह गया और अपना सर पीटने लगा। वो जानता था कि अब बादशाह का कहर उस पर नाजिल हो जाएगा और बादशाह उसे इसके लिए बहुत ही सख्त सजा देगा। वो दौड़ता हुआ वजीर के पास आया और बोला कि ना जाने कैसे वो नौजवान यहां से भाग चुका है। ये सुनकर वजीर ने कहा, बेवकूफ, अब तुझे क्या सजा मिलेगी, तू खुद नहीं जानता। इस पर दरोगा ने कहा कि पता नहीं वो नौजवान यहां से कैसे निकल गया, क्योंकि आज तो मैं उसकी खुद रखवाली कर रहा था और बार बार जाकर देख रहा था। जब वजीर इस खबर को लेकर बादशाह के पास पहुंचा तो बादशाह सलामत गुस्से से बौखला उठा और सारे सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो जाकर उस नौजवान को ढूंढ कर लाएं। और बादशाह बहुत ही उदास होकर अपने कमरे में बैठा था। उसी वक्त शहजादी रुकैया बादशाह से मिलने आती है और कहती है कि अब्बा जान, क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं? तो फिर बादशाह बहुत ही अफसोस से कहता है कि क्या फायदा हमारे बादशाह होने का जब एक साधारण सा चोर हमारे महल में आकर चोरी करके हमें ललकार कर चला जाता है और हम उसका कुछ नहीं कर पाते हैं। ये सुनकर शहजादी बादशाह को सलाह देती है और कहती है कि बाबा जान, आप दोबारा उस बूढ़े मछुआरे को कैद करवा दीजिए और पूरे इलाके में ये ऐलान करा दीजिए कि बूढ़े मछुआरे को सजा दी जाएगी और उसकी आंखें फोड़ी जाएंगी, क्योंकि उसने शहजादी का अपमान किया था। नौजवान ये खबर सुनकर खुद महल में हाजिर हो जाएगा। बादशाह ऐसा ही करता है, उस बूढ़े मछुआरे को सिपाहियों से पकड़वाकर कैद करवा देता है और ये ऐलान करवा देता है कि बूढ़े मछुआरे की आंखों को फोड़ा जाएगा। ये ऐलान सुनकर नौजवान गुस्से से बौखला उठता है और गुस्से से चीखने लगता है और वो सोचता है कि बादशाह का जोर जब मुझ पर नहीं चला तो वो बूढ़े मछुआरे को अपना निशाना बना रहा है। अगले ही दिन महल में बहुत ही सख्त पहरा करवा दिया जाता है ताकि कोई भी महल के अंदर आ जा ना सके। नौजवान महल के अंदर आता है और फिर अचानक से शहजादी के कमरे से एक बहुत ही जोर की चीख की आवाज आती है। पूरे महल में शहजादी के चीखने की आवाज गूंज उठती है और सिपाही दौड़ते हुए तुरंत शहजादी के कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शहजादी फर्श पर पड़ी हुई थी। उसका शरीर पूरा नीला पड़ गया था और तुरंत बैद को बुलाया जाता है। बैद जब शहजादी को देखता है तो बादशाह से माफी मांगते हुए कहता है कि अब शहजादी इस दुनिया में नहीं है। किसी जहरीले सांप के काटने की वजह से शहजादी की मौत हो चुकी है। ये सुनकर बादशाह पर कहर टूट पड़ता है और बादशाह बहुत फूट फूट कर रोता है, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। अब अगले ही दिन शहजादी को दफनाने का इंतजाम किया जाता है और फिर शहजादी को दफना दिया जाता है। बादशाह शहजादी की मौत से बहुत टूट चुका था और शहजादी को याद करके महल में गमजदा बैठा रोता रहता है। अगले दिन जब बादशाह शहजादी की कब्र पर पहुंचता है तो देखता है कि कब्र से शहजादी की लाश गायब है। ये देखकर बादशाह के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि बादशाह को शहजादी की मौत से ज्यादा कब्र से उसकी लाश के गुम हो जाने का गम था।
और बादशाह इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि शहजादी की लाश को वही नौजवान कब्र से खोदकर निकाल कर ले गया है। पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया जाता है कि जो भी शहजादी के लाश को लेकर आएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। शहजादी की लाश को ढूंढने के लिए शहर से जासूसों की एक टोली बुलाई जाती है, लेकिन बादशाह को क्या पता कि शहजादी की लाश को चुरा कर ले जाने वाला चोर इस मुल्क से बाहर निकल चुका है। सारे सिपाही पूरे मुल्क में शहजादी को ढूंढते हैं, लेकिन सिपाहियों को क्या पता कि शातिर दिमाग नौजवान हैदर पहले ही शहजादी की लाश को अपने साथ लेकर दूसरे मुल्क में निकल चुका है। नौजवान शहजादी की लाश को लेकर एक जंगल में जाता है, जहां पर वो शहजादी की लाश को रखता है। फिर खुद शहजादी के शरीर से पूरे जहर को निकाल देता है और फिर शहजादी को होश आ जाता है। जब शहजादी को होश आता है तो शहजादी ये देखकर हैरान हो जाती है और वह उस नौजवान से पूछती है कि आखिर मैं कहां हूं और मेरे साथ क्या हुआ। वो बहुत ही हैरानी से पूछती है कि तुम कौन हो। तब नौजवान हैदर शहजादी को बताता है कि मैं वही नौजवान हूं जो तुम्हारे कमरे से नीलम हीरा चुरा कर ले गया, और ये सब मैंने तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए किया था। जिस सांप ने तुम्हें काटा था वह भी मेरा ही भेजा हुआ था, क्योंकि मैं एक सपेरे का बेटा हूं। मैंने अपने वालिद से ऐसे तंत्र मंत्र सीख लिए हैं कि सांप के कटे हुए शख्स को अगर 3 दिन के अंदर ही उसका जहर निकाल दिया जाए तो वो फिर से जिंदा हो सकता है, और मैंने उन्हीं तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करके तुम्हें दोबारा जिंदा कर दिया है। ये सुनकर शहजादी गुस्से से चीखने लगती है और अब शहजादी अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस करती है और उससे कहती है कि मुझे मेरे महल में वापस जाने दो। मगर नौजवान इससे इनकार कर देता है और कहता है तुम्हें अब यहीं पर मेरे साथ पूरी जिंदगी मेरी दासी बनकर रहना पड़ेगा। शहजादी ये सुनकर रोने लगती है और फिर वो नौजवान से माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे मेरे महल में दोबारा वापस जाने दो। लेकिन नौजवान उस पर रहम नहीं खाता है और फिर ऐसे ही नौजवान उस शहजादी को अपनी दासी बनाकर रखता है। अब ये जो एक घमंडी शहजादी थी, ये नौजवान की एक दासी बनकर रहने लगती है। उसके घर का सारा कामकाज करती है, खाना बनाती है और एक साधारण लड़की की तरह अपना जीवन जीना शुरू कर देती है। इसी तरह से काफी वक्त बीतता जाता है और ये घमंडी शहजादी एक साधारण सी लड़की का जीवन जीने लगती है। ये सब देखकर कहीं ना कहीं नौजवान के दिल में भी उसके लिए रहम पैदा हो जाता है। अब ये नौजवान दिन में काम करके जब शाम को घर लौटता था तो ये शहजादी उसके लिए खाना बनाकर रखती थी और उसका सारा काम काज करती थी। अब ये भूल चुकी थी कि ये महलों में रहने वाली शहजादी है। और फिर एक दिन नौजवान हैदर ने इस शहजादी का इम्तिहान लेने की सोची और इसी इरादे से एक दिन वो शहजादी को घर में अकेला छोड़कर निकल गया और ये सोचकर निकला कि जब वापस आएगा तो अगर ये शहजादी यहां पर ही मिलेगी तो वो उसे अपने दिल की बात बता देगा, और अगर शहजादी यहां से चली जाएगी तो वो हमेशा के लिए उसे भूल जाएगा। जब नौजवान शाम को धड़कते हुए दिल के साथ घर वापस आता है तो उसने देखा कि शहजादी अपनी इस कुटिया में बैठी नौजवान के लिए खाना बना रही थी। ये देखकर नौजवान का दिल खुश हो गया और वो सोचने लगता है कि शहजादी अब सुधर चुकी है, उसका पूरा घमंड खत्म हो चुका है। अब पूरा दिन सोच विचार करने के बाद नौजवान सोचता है कि शहजादी के साथ उसका कोई भी भविष्य नहीं है, तो वो ये तय करता है कि अब वो शहजादी को उसके महल में सही सलामत वापस छोड़ देगा। और फिर अगले ही दिन वो शहजादी को लेकर महल में जाता है। बादशाह अपनी बेटी को जीवित देखकर खुश हो जाता है और गले से लगाकर रोने लगता है। शहजादी भी बादशाह से मिलकर बहुत खुश होती है, लेकिन जब बादशाह को पता चलता है कि ये सब इस नौजवान ने किया था तो वो अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन शहजादी बादशाह से कहती है कि नहीं अब्बा जान, आप इसको कोई सजा ना दे, क्योंकि इसने ये सब मेरे घमंड को तोड़ने और मुझे सुधारने के लिए किया था।
और फिर शहजादी ने कहा कि मैं इसे दिल से अपना शौहर मान चुकी हूं। अब बादशाह, जो अपनी शहजादी से बेहद मोहब्बत करता था, उसने उस नौजवान की शादी शहजादी से करवा दी और सब लोग खुश रहने लगे। पूरे इलाके में खुशी का माहौल बन गया, क्योंकि अब इस इलाके में खौफ का आतंक खत्म हो चुका था। पूरी प्रजा खुशी से रहने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी शख्स के घमंड और अहंकार को तोड़ने के लिए उसे शारीरिक सजा देना जरूरी नहीं है। उसे मानसिक तरीके से समझाया जाए, उसको सुधरने का एक मौका दिया जाए। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और आपने वीडियो को पहले से लाइक भी कर दिया होगा। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर से लिखिएगा।